खूबसूरत शानदार लेक और सामने का नज़ारा। तो अभी हमने अपना टेंट लगा लिया। देखो कितना शानदार लग रहा है ना टेंट ये। एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो पेड़ है ना बहुत पुराना हो गया है, लेकिन इसमें बड़े ही काम की चीज़ है। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, मेरे हाथ काँप रहा है, मेरे पूरा शरीर काँप रहा है। किसी भी ऐसी जगह पर कैंपिंग आप ना करें जहाँ, और हमारे पास कुल्हाड़ी भी हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सभी को राम राम जी। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ घूमंत उमित में। और आज हम जा रहे हैं शिमला की सबसे बेस्ट लोकेशन जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, फ़न कर सकते हो, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ, मतलब किसी के भी साथ में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ नारकंडा के अंदर। नारकंडा के ऊपर एक टॉप है, टॉप जहाँ जिसे बोलते हैं हाटू पीक। हाटू पीक शिमला की सबसे ऊंची पीक मानी जाती है और यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि हद से ज़्यादा। लेकिन अभी ये नवंबर का महीना है, यहाँ कोई ज़्यादा बर्फ़ पड़ नहीं रही है, तो इसलिए हम आज कैंप करने वाले हैं। पूरी रात को रुकेंगे हाटू पीक पर और मैं आपको ले चलता हूँ हाटू पीक। तो ये हाटू पीक के रास्ते बड़े ही खूबसूरत रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में आप देख पा रहे हो सामने कितना प्यारा नज़ारा है। और आज हम कैंप करेंगे, ठीक है, आप बने रहना व्लॉग में। तो भाई जो तैयार हो जाओ भाई, एक नए एपिसोड, नए व्लॉग और नई कैंपिंग के लिए। बहुत ही खूबसूरत रास्तों पर मैं आपको ले जाऊंगा। देखो कितने प्यारे रास्ते हैं, लेकिन रास्ते जितने खूबसूरत है इतने ही ख़तरनाक है, क्योंकि आप ये लगा लो यहाँ दो गाड़ियों का बचना इतना भारी हो जाता है। इसके बारे में मैंने सुना था, आज मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को भी। देखो आप, देखो कितना नैरो रोड है, यहाँ पर दो गाड़ियाँ बच ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बच तो जाती हैं कोई जगह ढूंढ के साइड में लगा के, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। आप देख पा रहे हो सामने से कितना मज़ा आ रहा है। तो इसी के साथ में हम जा रहे हैं अभी हाटू पीक पर। और आप नारकंडा से जब ऊपर की तरफ जाते हो तो लगभग आपको चलना पड़ेगा, करीबन 3 से 4 किलोमीटर के लिए चलना पड़ेगा आपको। तो आप ये मान के चलो कि इन बिटवीन, मतलब रास्ते के बीच में कहीं आपको एक स्पॉट मिलेगा जहाँ मैं आपको लोकेशन पर ले जाऊँगा, जहाँ जो मैंने भी खुद देख के सर्च करके आया था मैं, जो मुझे अच्छी लगी लोकेशन, तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो मुझे हर किसी ने यही सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करीबन 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद में आप पहुँच जाते हो एक बेस्ट लोकेशन जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लोकेशन है ये खूबसूरत शानदार लेक और सामने का नज़ारा। अब हम आ चुके हैं हाटू पीक के पास बिल्कुल, और कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ रहने वाला है, आपको दिखा देता हूँ। दिल खुश हो जाएगा आपको देख के, ये कंफर्म है। मज़ा आ जाएगा आपको देख के, इतना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये देखो, यहाँ लोग देखो कैंपिंग भी कर रहे हैं। यहाँ भी लोगों ने बॉनफायर जला रखी है। और सामने देखो, तो ये नज़ारा है कुछ इस तरह का रहने वाला है। बेहद खूबसूरत नज़ारा है, आप नज़ारे एंजॉय करो, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। ठंड बहुत है। ये शिमला का सबसे ऊपर, मतलब टॉप का पीक है शिमला का, ऐसा शिमला का, और कहीं का नहीं। तो शिमला के अलावा और भी जगह हैं वहाँ पे और हो सकते हैं, लेकिन ये शिमला का सबसे ज़्यादा टॉप का पीक है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको ना आसपास की लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि आसपास की कैसी लोकेशन रहने वाली है। तो ये आप देख रहे हो, ये आसपास की लोकेशन में थोड़ा देख रहा था, विजिट कर रहा था, सोचा आपको भी दिखाऊं कि ये अभी तो सूरज निकल रहा है, लेकिन पहाड़ों में सूरज बहुत जल्दी छुप जाता है, क्योंकि पहाड़ के पीछे जैसे सूरज आ गया समझ लो कि अपोजिट साइड में अंधेरा हो गया और बहुत जल्दी तेज़ी से ठंड भी बढ़ जाती है। और आपका कभी कैंपिंग करने का विचार बने तो आप ना टाइमली ये सब सेटअप कर लेना, सारी लकड़ियाँ वगैरह ढूंढने का और एक लोकेशन ढूंढने का, अच्छी सी लोकेशन ढूंढने का, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। चल डाल ले।
ऐसे इधर से निकाल, इधर से मेरी तरफ हो गए। चल चल। तो फाइनली हमें एक लोकेशन मिल गई है जहाँ हम शाम को रात को कैंप करेंगे। और आप सामने देख रहे हो ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर कैंप करने का विचार कर रहे हैं। यहीं अभी शाम हो गई है हालांकि, तो अभी सेटअप कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं फिर कैसा रहता है। बाइक में भी ना एक दिक्कत आ गई है, इसकी जो क्लच है ना वो बहुत ज़्यादा जर्क दे रही है, झटके दे रही है। लेकिन यहाँ कोई रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री वगैरह नहीं है, तो इसको हम दिखाएंगे भी नहीं यहाँ पे। हर कोई मना कर देता है। इसको नारकंडा में भी दिखाया था, वो भी मना कर देता है। बहुत आराम आराम से चलानी पड़ रही है हमें ये बाइक। तो फटाक से ना टेंट सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। आपको इस तरफ दिखाता हूँ एक चीज़। ये आप जो देख रहे हो ना, ये बर्फ़ पड़ी हुई है। हो सकता है रात को और बर्फ़ पड़ जाए इस एरिया में। उधर तो सूरज था तो इसलिए पिघल गई, सूरज की किरणें सीधे आ रही हैं सामने से, तो सीधे उधर पिघल गई। तो इधर नहीं आ रही थी, इधर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ भी रात को बर्फ़ पड़ सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। स्नोफॉल होगा मतलब। और लकड़ियाँ देख लेते हैं, हम रात भर जलाएंगे पूरी। पिछला कैंप किया था मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर ज़रूर देख लेना। ये देखो पूरी बर्फ़ पड़ी है ना, हल्की हल्की वाइट वाइट आपको दिख रही है जो, ये बर्फ़ है। देखो आइस। देख रहा हूँ लकड़ी के कोई और गत्ते मिल जाए आपको। हालांकि एक लकड़ा बहुत बहुत बड़ी लकड़ी पड़ी है उधर सामने, वो तो हमसे उठेगी नहीं, काफ़ी बड़ी है। लेकिन कोशिश करेंगे उसमें से काट के कुछ यूज़ में ले लें। ऊपर देख के आता हूँ मैं। लेकिन यहाँ का व्यू जो है ना, बड़ा ही अमेजिंग है। दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए इस चीज़ को। ये हिल है इधर देखो, एक लकड़ी था इधर पड़ी है, एक देख लेता हूँ मैं। ये लकड़ी पूरी चढ़ा है, हिल नहीं रही है। ये जरूर देख लें, अगर पुरानी लकड़ी है तो उसके नीचे कोई बिच्छू वगैरह तो नहीं है। ये सब चीज़ें देख लें। ये देखो धुआं उठा दिया ना, ये हमारा कैंप लगा हुआ है।
ये नज़ारे हैं कुछ प्योर जंगल प्रॉपर। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो पेड़ है ना बहुत पुराना हो गया है, लेकिन इसमें बड़े ही काम की चीज़ है। तो ये छोटे छोटे जो ब्लॉक है ना इसके, ये आग को जलाने के लिए काम आएंगे। अगर इनके साथ आपकी आग बुझ जाती है, जो आप आग जलाते हो, तो काफ़ी सारे आप ब्लॉक इससे इकट्ठा कर लेना, आग जलने के काम आएगी। बहुत इजीली जल जाएंगे इसे, क्योंकि काफ़ी सूखी लकड़ी है। तो इसको किसी में भर के ले जाएंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लॉक्स हैं सारे, थोड़ा सेफ्टी के साथ करना, कोई कीड़ा वगैरह ना निकले, इसलिए मैंने एक लकड़ी से इसको निकाल रहा हूँ। काफ़ी सारे निकल गए हैं, अब तो आग जल जाएगी इससे आराम से, ठीक है। इसको भर के ले जाएंगे अभी, तब तक मैं इनको ले चलता हूँ। जो ये लकड़ी है मोटी मोटी, मौसम ठंडा है, बर्फ़ तो जमी रही है, आप देख पा रहे हो। तो इससे अंदाज़ा लगा लेना कि मौसम जो है ऑलमोस्ट ठंडा ही रहेगा रात को भी। देखो गाय भी आ गई हमारे कैंप के पास। उसका टुकड़ा निकाल के रख दे।
फाइनली हमारा उपमा बन चुका है और अभी उपमा खाने वाले हैं। लगभग होने वाला है। सामने आप देख सकते हो वो चांद है, दिख रहा है आपको चांद? तो चांद निकल आया है और चांद में भी दाग है। आपको दाग नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ दाग आपको। देखा ब्लैक ब्लैक सा, तो चांद में भी दाग है। और अभी खाने के लिए तैयारी कर लेते हैं, भूख लगी है। अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, आप देख पा रहे हो। रात हो गई है। वेदर चेक कर, वेदर कितना होगा, ठंड कितनी होगी आज? टेम्परेचर लगभग यहाँ माइनस में चला जाएगा। माइनस में तो नहीं, मतलब लगभग 2-3 डिग्री चला जाएगा, क्योंकि आगे बर्फ़ जम रही थी। जब दिन में बर्फ़ जम रही है तो रात में तो टेम्परेचर जाएगा ही जाएगा। अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है और हमने खाना भी ऑलमोस्ट खा लिया है और हमने लाइट वेट लगा दी है। ये हमारी लाइट है, बल्ब है। ये बॉनफायर चल रहा है। खाना वाना हमने खा लिया ऑलमोस्ट, तो खाना वाना खा लिया हमने। ये हमारी गैस थी, ये ब्यूटेन सिलेंडर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप साथ में कैरी हमेशा करें। तो इस तरह के हमने मैट बिछा रखे हैं टेंट के अंदर। और ये हमारे स्लीपिंग बैग्स हैं, इनको निकाल लेंगे और इनको फोड़ लेंगे। ये हमने जो बल्ब लगा रखे हैं वो ना किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से नहीं है। ये जो पावर बैंक है ना, ये जो पावर बैंक रखा हुआ है इस पावर बैंक से कनेक्टेड है। तो मैं बता दूँ ये जो बल्ब हैं सिर्फ 5 वोल्ट पर काम करते हैं, मतलब 5 वोल्ट, मतलब कांच के नहीं प्लास्टिक के बल्ब है। और इतने प्यारे हैं कि मतलब आप ये लगा लो कि ये जो पावर बैंक है इसको पूरे 2 दिन तक चला सकता है। अगर आपके 10,000 mAh का पावर बैंक है तो कम्प्लीटली आप 2 दिन तक, मतलब 24 आवर्स इंटू 2 कर दो तो 48 आवर्स के लिए। देखो शहर जगमगा रहा, सामने लाइट वाइट जल रही है, शहर देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, आगे हालांकि अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है। ये थोड़ा लाइट है, लाइट के वजह से थोड़ा सा उजाला आपको आ रहा होगा। तो खाना पीना खाने के बाद हम तैयारी करेंगे सोने की। तो ठंड काफ़ी पड़ने लगी है भाई साहब। 1 मिनट के लिए भी हम जाते हैं। हमने काफ़ी सारी लकड़ियाँ डाल ली हैं, देखो आप, बहुत सारे लकड़ डाल लिए लेके, ये देखो। तो मतलब पूरी रात जल सकते हैं। लकड़ी इतनी संख्या में हमने डाल ली है ऑलमोस्ट। ठंड ज़्यादा, लेकिन इनसे दूर जाने में बिल्कुल ठंड लग रही है बहुत बुरी तरह से। अगर 1 मिनट के लिए भी आप दूर हो जाओ तो ठंड लग रही है। और चारों तरफ देखो अंधेरा अंधेरा, ऊपर जंगल ही जंगल है। सामने कोई लाइट दिख रही है आपको, बहुत दूर है वो। और ऐसा करके ये हमारी बाइक। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, मेरा हाथ काँप रहा है, मेरा पूरा शरीर काँप रहा है। हालांकि ये जैकेट है -5 डिग्री टेम्परेचर की, बट कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है इससे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनर पहननी बहुत ज़रूरी है, वो हम करेंगे, अभी पहनेंगे। उसके बाद फिर आपसे हम कल मिलते हैं या तो, क्योंकि अभी तो हम सारा कुछ तैयारी करके सोएंगे। और देखो सामने चांद दिख रहा है आपको, चांद कितना प्यारा लग रहा है चांद। ये चंदा मामा, ओह चंदा मामा, चंदा मामा के जस्ट नीचे ये आपको बादल दिख रहे होंगे, तो ये चांद दिख रहा होगा। ये अडेप्टिव नाइट कंट्रोल इसके अंदर लग जाता है फ़ोन के अंदर, तो थोड़ी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। अदरवाइज एक्चुअल ब्राइटनेस देखोगे तो कुछ इस तरह का है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कुछ अडेप्टिव इसके अंदर होता है सिस्टम कुछ फ़ोन के अंदर, जो ऑटोमेटिक ही ब्राइटनेस बढ़ा देता है। लेकिन अंधेरा पूरा हो चुका है, आप पूरी तरफ देख पा रहे हो। ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। शताफ, अब सोने की तैयारी कर लेते हैं। स्लीपिंग बैग्स निकाल लो। तूने खाना फिनिश कर दिया? नहीं करा अभी? हाँ, खाना फिनिश कर। खा ले, इसको ख़त्म कर अगर बचा हुआ है तो। बैठ जा, इधर बैठ जा। क्योंकि इससे क्या है, जानवर खाना कुछ भी बाहर रह जाता है तो जानवर नज़दीक आते हैं खाने को सूंघ के। तो कोई भी ऐसा खाना मत छोड़ना जो नहीं, नॉन वेज नहीं है, वेज है। नहीं वेज है, लेकिन वेज से भी फ़र्क तो पड़ता ही है। हम तो नॉन वेज तो नहीं खाया हमने। और नॉन वेज तो भाई करना गाइस, कैंपिंग में कभी नॉन वेज मत खाना आप, सच्चाई तो ये है। क्योंकि कैंपिंग में अगर खुद की कैंपिंग कर रहे हो तो आप, क्योंकि नॉन वेज खाने से एक स्मेल होती है, अट्रैक्ट करती है वो, जो चीता वगैरह हैं, लेपर्ड वगैरह हैं, इन सबको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, जो स्मेल होती है उसकी। थोड़ी देर मैं आपके सामने बैठ जाता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ओह
कमाल हो गया। ये आगे एक सहारा है, देखो कोयले कितनी धधक रहे हैं। ओ ये देखो कोयले हैं। ये पूरा लक्कड़ हम तो यहाँ जहाँ आज तो हमने थोड़ा टाइम से ही इनको बील लिया था, है ना। अदरवाइज अगर लेट हो जाते ना तो फिर तो कुछ नहीं मिलता हमें, है ना। हाथ देखो ऐसे काँप रहे हैं, फ़ोन भी ढंग से पकड़ा नहीं जा रहा। तो ठीक है गाइस, आपको मैं बता देता हूँ क्लियरली, किसी भी ऐसी जगह पर कैंपिंग आप ना करें जहाँ रिस्की हो, कभी आपका मन ना कहे। लेकिन अभी हम 2 लोग हैं तो ये मेरी हिम्मत बांध देता है, मैं इसकी हिम्मत बांध देता हूँ, तो इतना। बाकी हमारे पास में कुछ, देखो मैं बता देता हूँ सच्चाई तो ये है, हमारे पास में छोटे मोटे हथियार भी हैं। लाइक हमने पटाखे रखे हुए हैं, जैसे कोई जानवर होता है उसको भगाने के लिए। दूसरी बात हमारे पास चाकू भी हैं और हमारे पास कुल्हाड़ी भी हैं, डंडे भी तैयार कर रखे हैं जो आगे से नुकीले, हमने उनको छील के नुकीले बना दिया था। तो इस तरह के हमने 2-3 डंडे बना रखे हैं और आग भी जला रखी है। आग हमेशा जला के रखें, कभी भी आप आग जला के रखोगे तो कोई इतना ज़्यादा आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि जंगल तो जंगल होता है और जंगल के अलग ही कानून होते हैं। जंगल के कानूनों में आप इंटरफेयर ना कर सको, ना ही करो तो बेटर है। तो ये है, अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप देखो क्या चांदी रात है, मज़ा पूरा आ रहा है कम्प्लीटली फुल ऑन। अगर जिस भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा ना, ये सिर्फ ये लगा लो बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रहे हैं हम। जिस भी भाई ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम नई चीज़ें इस तरह की जो डेयरिंग है ना मैं करता रहूँगा। और इस बार बाइक से आए, हो सकता है अगली बार गाड़ी से आए, या फिर जैसे भी आएंगे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चैनल पे ही मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना और आपको पूरी प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। आग सही जल रही है और बढ़िया मज़ा आ रहा है ना। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का दिन हम जो है शुरू करेंगे, हो सकता है कि कल हम शिमला घूमें, और शिमला से फ़िलहाल हम बहुत आगे आ चुके हैं। नारकंडा, ये नारकंडा है, नारकंडा से भी और ऊपर है, जो कि सबसे टॉप मोस्ट जो चोटी है वहाँ बैठे हैं हम अभी। और यहाँ का व्यू थोड़ा सा अच्छा आता है इसलिए हम यहाँ आए थे, काफ़ी मज़ा खूब आया। लेकिन तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।